हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि इसके पहले कई सारे क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है नोट्स का। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप सारे क्लास को लगाएंगे। प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है जिसमें सारा क्लास आपका नंबरिंग वाइज करके आपको डाला गया है ताकि आप इंप्रूवमेंट कर पाएँ खुद को। जितनी भी आपका नोट्स आपको अवेलेबल कराया गया है, सारा क्लास आपका सिस्टमेटिक तरीका से लगा दिया गया है। जो भी छात्र नए हैं प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास नंबर 19 को कवर करेंगे। इसके पहले क्लास नंबर ऑलरेडी आपका 18 तक आपका अपलोड किया जा चुका है, तो सारे क्लास को आप सब लोग लगाएंगे। जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर कराया गया है, तो वहाँ पर आप जो है रिविजन भी कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्वि निषेचन डैश का गुण है। साथियों, आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से कवर करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में मैंने इस सेशन का आपका क्वेश्चन नंबर 105 तक ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्वि निषेचन डैश का गुण है। साथियों, अगर द्वि निषेचन की बात करेंगे तो ये आपके आवृत बीजी का गुण है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश के प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं और उसके बीच एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनावृत। आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा आपका जिम्नोस्पर्म है। तो देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके टेरिडोफाइटा है, जो कि आपका जिम्नोस्पर्म है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आपका जिम्नोस्पर्म है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका चीड़ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्तकों के साथ पौधों को अंशतः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो साथियों याद रखना है, इसे कहा जाता है ये आपका फेंड्रोगम। ध्यान रखेंगे, इसे फेंड्रोगम कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर के साथ दिया गया है, जिसको कि आप देखेंगे तो लगाने के बाद लगभग आपके बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आप सेट लगाएंगे लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर होते जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सब लोग किसी भी सेट को लगा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे अनावृत बीजी पौधे जिसके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, इसे कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्विबीजपत्री पौधा होता है। द्विबीजपत्री पौधा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शकरकंद और आपका बेल होता है, जो द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश एक बीजीपत्री यानी मोनोकॉट पौधा है। देखिए ये सभी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आंसर आपको हिट करके दिया जाता है। तो जो भी छात्र टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करने हैं। अगला कहा जा रहा है कि डैश एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री की अगर फिर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके लहसुन है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे और रोमो जैसे भाग को क्या कहते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे और रोमो जैसे भाग को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रूट हेयर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। वैसे फल जिसमें कि फल के अंदर आपके बीज लगता है, इसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा संरचना होती है। तो देखिए आपका पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका दो होता है। तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि अनावृत बीजी पूछा रहे कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों की पत्तियों में पूछा है कि तो आपका पत्तियों में दो प्रकार की सिरा यानी कि संरचना होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपके एंजियोस्पर्म है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पौधे के वास्तविक भाग डैश होते हैं। किसी पौधे के वास्तविक भाग डैश होते हैं। तो ये आपके पत्तियां, तने और आपके फूल होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं। तो पत्तियां, तने और आपके फूल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से आपका रंध्र होता है, और रंध्र फ्रेंड्स आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पत्तियों में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके रंध्र के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा था कि पौधों का हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है, और यहाँ पर दिया गया पौधों का गैसों का आदान प्रदान करने वाला जो माध्यम है ये आपका रंध्र होता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग होता है। फूल का मादा प्रजनन अंग कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका कहलाता है स्त्री केसर। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि डैश अंडक का एक भाग नहीं है। अंडक का इनमें से कौन सा एक भाग नहीं दिया गया है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडक का भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ये अंडक का एक भाग नहीं है। वर्तिकाग्र, अंडाशय या अस्टाइल की बात करेंगे, ये सभी आपका अंडक का भाग है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो पूछा है कि डैश है। अदरक की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत तनाएं, क्योंकि अदरक से पुनः अदरक का पौधा निकलता है जिसे कायिक प्रबंधन आप बोल सकते हैं। तो ऐसा केस में क्या होता है कि ये सभी आपके तना के अंतर्गत आता है, और वे सभी पेड़ पौधे जिससे कि पुनः पौधा निकल सकता है ये आपके तना कहलाएगा। बाकी जिससे पौधा ना निकलेगा ये आपका जड़ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ईख की बात करेंगे यानी गन्ना का, तो गन्ना भी एक प्रकार का तना के अंतर्गत आएगा। या फिर अगर हम बात कर ले थोड़ा सा आलू का, तो आलू भी जो आपका है ये सभी आपके तना के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आलू से पुनः पौधा आपके निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, लगभग आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगला है कि हम आलू के पौधे का कौन सा भाग कहते हैं। आलू के पौधे के हम लोग जो भाग को कहते हैं इसे तना कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक ही लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प की अगर अपनी बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पपीता है। और ध्यान रखना कि पपीता जो होता है ये आपके कायिक प्रबंधन करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। कहा जा रहा है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी, पूछा है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश है। कोशिकाओं में पत्तियों के ऊपरी और निचली परत की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भोजन का संश्लेषण करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्प के मध्य में स्थित होता है। ये एलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और देखिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि बायो का जो भी आपका एक मेन आपका चैप्टर है ये आपका ह्यूमन बॉडी है, और आपके प्लांट से रिलेटेड है, जहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपके बराबर पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको विशेष आपको ध्यान दिया जा रहा है, और इसको कम्प्लीटली कवर भी आपको कराए जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का कुछ क्लास ऑलरेडी आपका कवर करा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे, क्योंकि जो भी आपका क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है ये आपका एक नोट्स टाइप का है, जिसमें कि ऑथेंटिक क्वेश्चन अभी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, इसको कवर कराया जा रहा है। तो इसमें आपका सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इसको आप सभी लोग अवश्य लगाएंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज बायो के रिस्पेक्ट में आपके ज़्यादा होते हैं, हालांकि बायो का भी वेटेज है। तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इसको लगातार आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो सारे क्लास को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से पुष्प के मध्य में स्थित होता है ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कार्पेल होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। फूल के हिस्से जिस आधार पर स्थित होते हैं उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पुष्पासन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पादप के वायवीय भागों के से वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुष्प में अस्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। लगाइए आप सभी लोग आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पुष्प में अस्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका वर्तिकाग्र। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। एलपी टेक्नीशियन 2014 का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बीज पत्र करता है। बीज पत्र पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बी आपका करेक्ट है। इनमें से किसी सामान्यता फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। फल के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए नाशपाती का फल के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्ट्रॉबेरी का भी किया जाता है, अंगूर का भी फ्रेंड्स किया जाता है, टमाटर का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
बहुबीज फल नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको बफरिंग टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनेज करना है क्योंकि डबल स्कैनिंग आपका PDF है लेकिन आपका लेटेस्ट है। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीची। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन हिस्सा नहीं लेता है। वनस्पतिक जनन में कौन सा आपका जो है, इसमें से ऑप्शन आपको दिया गया है जो आपका हिस्सा नहीं लेता है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा केला, डी करेक्ट हो जाएगा। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र डैश में संग्रहित करते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद को डैश पूछा रहे कि बीज पत्र डैश में संग्रहित करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटिलेडोन, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की फ्रंट बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आर्द्रता में कम हो जाता है। जब वायुमंडल में नमी की मात्राएं हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की मात्राएं यानी कि जो है ये आपका तेजी ये आपका कम हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फल आपका है जो है फल आपका दोस्तों ये पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे अस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। यह ऑलरेडी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर बताइए आप सब लोग, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। फलीदार पौधा की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर, जिस पर मेंडल ने अपना सबसे पहला प्रयोग किया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, तो डी आपका राइट है। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपका अगर जाइलम अगर आपको दिया हुआ रहता तो आपका जाइलम आपका करेक्ट आंसर होता, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि फोटोसिंथेटिक के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं होती है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो लाल प्रकाश में सबसे अधिकतम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। रक्षक कोशिकाएं किस प्रकार की क्रिया में शामिल होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, बी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका पुनः रिपीट होगा क्योंकि ट्रेंड अभी आपका बदला है क्वेश्चन पूछने का, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। चाहे तो सूर्य प्रकाश आपके आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल आपके आवश्यक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके आवश्यक होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन आपके मुक्त होते हैं, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश हार्मोन के विचरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये आपके ऑक्सीजन हार्मोन के कारण से सूर्य की ओर पौधे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। पौधे में बौनापन निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन अम्ल के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या है। पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या है, तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आराम से चलेंगे और जितनी भी क्वेश्चन आपका है इसको रिपीट करेंगे,
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका साइटोकाइनिन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के लिए आपके उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट का जा रहे हैं कि जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम से डैश तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से टहनी की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एफसीसी अम्ल है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो रिसेंटली अभी मैंने आपको कवर कराया है, ये आपके ऑक्सीजन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन इनमें से कौन सा आपका नहीं दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। इसके अलावा जिब्रेलिन की बात करें, ऑक्सीजन या एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, ये सभी आपके पादप हार्मोन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पूछा रहा है कि फोटोट्रिज्म क्या अर्थ क्या है। एएलपी टेक्नीशियन 2014 की शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना ये आपका कहलाता है फोटोट्रोपिज्म, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो ऑक्सीजन अम्ल के कारण से होते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है कि जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे प्रजनन किस विधि द्वारा उत्पन्न करते हैं जिसमें आनुवांशिकीय रूप से सभी गुण मौजूद होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धी जनन, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तने के जरिए डैश फैलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके वनस्पतिक प्रजनन है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं पूछा जा रहा है कि प्रवर्धित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रायोफाइलम है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे की कोशिकाओं पर कलिकाएं वर्धित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। इनमें से बताना है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज के रूप में परिवर्तित होता है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजांड, तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पार्थेनोकॉपी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। पार्थेनोकॉपी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों के विकास, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का एक कारक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पौधा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जानवर है, जल है और आपके वायु। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। देखिए आपको जानवर दिया गया है, जल दिया गया है, वायु दिया गया है और यहाँ पर आपका पौधा दिया गया है। यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारा पूछा रहे क्रॉस परागण के लिए पूछा रहे, तो यहाँ पर देखिए आपका क्लियर हो गया। क्रॉस दोस्तों आपका परागण के लिए पूछा रहे, यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड पूछा रहे, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो क्रॉस परागण होता है या तो जानवर के द्वारा एक फूल से दूसरे फूल पर या भौरा के द्वारा यह आपका हस्तांतरण हो सकता है, या जल के द्वारा भी हो सकता है, या तो फिर वायु के द्वारा हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पूछा जा रहा है कि जो है रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत है। पौधे का कौन सा हिस्सा पूछा जा रहा है कि रनर यानी कि घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए आपका जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तना। एक दिया गया है प्रसुप्त या डार्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है। तो साथियों याद रखना इसे आपका कहा जाता है अंकुरन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जाएगा कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ पर स्थित होता है।
चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलक में आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति में उगते हैं क्या कहलाते हैं? फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना, आलू और केला। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो देखिए अधिक विविधता की अगर बात करेंगे तो ये आपका लैंगिक प्रजनन है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण आपका उत्पन्न किया जाता है परागकोश के द्वारा। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप की फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। अंडप में क्या उपस्थित होता है? तो ये आपका बीजांड होता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका परिनिषेचन जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों का कौन सा पदार्थ ये आपके मौजूद होते हैं? तो मुख्य रूप से आपका क्लोरोफिल होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है? पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प सही अक्षरांक जो है अक्षरांकन को दर्शाता है? तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये देखिए आपके ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस बार एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि क्वेश्चन आपका फिगर से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार नया एक आपका ट्रेंड आपका हुआ है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको चीज़ें दिया गया है। तो आपको बताना है कि निम्न में से आपका कौन सी चीज़ों को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने फिगर को सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है गौर से। यहाँ पर देखिए आपको उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अनुभाग लेते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो आपका जो है 6 आपके कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग लेते हैं और 6 आपका जल भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? पादपों में जल परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए द्विबीजपत्री के बीच चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र ABC द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सा आपको करेक्ट दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी लोगों के सामने दिया गया है तो इसके बारे में आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो देखिए प्रभावी भोजन आपका यहाँ पर भी होगा और भोजन का संग्रहण करता है ये आपका यहाँ पर दोस्तों सी आपका होगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो आपके भावी प्राहो आओ उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा बी जो आपका है भोजन का आपको संग्रह करता है और सी जो आपका है ये आपका भावी मूल्य है। तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल की बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू बुट्टी में होता है। तो ऑप्शन अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में अपशिष्ट उत्पाद संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? तो पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान या साइट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका पुराना जाइलम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के
विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। पूछा है कि विकल्पों में से इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही आपको क्रम को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का जो है अवशोषण होना। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना। फिर आ जाएगा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उस पादप से प्राप्त होता है जो 10 वर्ष पूर्व जीवित थे। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन करता है। पादप वहन तंत्र जो होता है जड़ और पत्तियों से किसका मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा भंडारण और परिष्कृत पदार्थ का करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मदस्थ दिया गया है कि मदस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद के रूप में बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरोद्भिद पौधा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्जित वनस्पति क्या है। वर्जित वनस्पति की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे जो है वर्जित वनस्पति कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। ये आपका एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीटभक्षी पौधा की अगर हमने बात करी जाए तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके घटपर्णी है। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान करना है। इनमें से कौन सा आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है पराग नलिकाओं की बीजांड की और वृद्धि, ये आपको दिया गया है कि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, जो आपका गलत है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। और जब निम्नीकरण दिया गया है प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उसके प्रभाव को दर्शाते हैं, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करते हैं। अभी देखिए रिसेंटली आपने कवर किया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणों के बीच जो वायु आपके होते हैं यहाँ से आपके एक्सेप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा करते हैं। डैश पूछा है कि ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है और इस प्रकार की क्रियाएं किस प्रकार के पौधे में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद में। डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक लिंगी पुष्प की अगर अपन बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तरबूज और पपीता। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतर तरीका से आप सारे साइंस को कवर कर पाएँ। और जितनी भी आपका 2022 में भी आपका लेटेस्ट आपका साइंस पूछा गया है इसको कंप्लीटली आपको लगाना है, क्योंकि ये सभी आपका न्यू क्वेश्चन है जो एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी। क्योंकि लगभग आप देखेंगे तो आपका 50+% जो है ये क्वेश्चन आपके रेलवे के अंतर्गत आपका रिपीट किया जाता है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं आप सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके अवश्य जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।